नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट खून चैनल पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी भूतिया कहानी जहां एक साधारण ट्रक ड्राइवर की जिंदगी टकराती है अघोरी की भयावह आत्मा से। रात का सुनसान हाईवे, चारों ओर धुंध और श्मशान की परछाइयां, और बीच में मौत और मुक्ति की अद्भुत टक्कर। तो आइए चलें इस डरावनी यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर आपको मिलेगा सिहरन और अंधकार का एहसास। रात का समय था, आसमान में घने बादल छाए हुए थे और बीच बीच में चांद की हल्की रोशनी काली स्याह जमीन पर टुकड़ों में बिखर रही थी। दूर तक फैली सड़क वीरान थी, जैसे किसी ने उस पर से जिंदगी को छीन लिया हो। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा में हिलकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थीं। कभी कभी उल्लुओं की आवाज, कभी सूखी पत्तियों का चरमराना और कभी हवा के साथ उड़कर गिरती टहनियों का टूटना उस वीरान माहौल को और भी भयावह बना रहा था। इसी सुनसान रास्ते पर एक पुराना ट्रक दौड़ रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई रास्ते को रोशन कर रही थीं। ड्राइवर की थकी हुई आंखें स्टीयरिंग पर जमी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने पिछले 24 घंटे में मुश्किल से कुछ ही घंटे आराम किया था, लेकिन काम की मजबूरी ने उसे दोबारा सड़क पर उतार दिया। ट्रक में अनाज की बोरियां लदी थीं, जिन्हें शहर से गांव पहुंचाना था। उसकी जिंदगी हमेशा इसी सफर में गुजरती थी। ट्रक, सड़क और सफर, यही उसका सच था। मगर उस रात कुछ अलग था। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि यह रात सामान्य नहीं है। जैसे सड़क पर सिर्फ वही नहीं है, बल्कि कोई और भी है जो उसकी नजर से उजड़ रहकर उसके साथ साथ चल रहा है। रात गहराती जा रही थी। ट्रक धीरे धीरे एक पुराने जंगल के पास पहुंच रहा था। यह जंगल कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। लोक कथाओं में सुना जाता था कि इस जंगल के पास से रात के समय गुजरना अशुभ माना जाता है। गांव के लोग अक्सर बताते थे कि इस जगह पर अघोरी साधु तपस्या करते हैं और कभी कभी उनकी छाया राहगीरों पर पड़ जाए तो जीवन तबाह हो सकता है। ड्राइवर ने ऐसे किस्से पहले भी सुने थे, लेकिन उसने हमेशा उन्हें झूठ मानकर नजरअंदाज किया। आखिरकार रोजी रोटी के लिए उसे यही रास्ता तय करना पड़ता था। मगर उस रात जब उसका ट्रक जंगल के किनारे से गुजर रहा था, तो उसकी रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। इंजन जैसे भारी हो गया हो और पहिए जमीन से चिपक गए हों। वह हैरान था। ट्रक बिल्कुल ठीक हालत में था, फिर अचानक ऐसा क्यों हो रहा था? उसने गियर बदले, एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया हो। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। सड़क के किनारे हल्की चांदनी में एक काला साया खड़ा था। वह इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, सिर्फ राख लिपटी थी। लंबे बिखरे बाल, शरीर पर अजीब सी रेखाएं और हाथ में खोपड़ी जैसा कोई पात्र। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई जीवन न हो। फिर भी उनमें ऐसी गहराई थी कि एक बार देखने वाला खुद को डूबता महसूस करे। यह वही था, अघोरी। ड्राइवर का शरीर सिहर उठा, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने नजरें फेरना चाहीं, लेकिन ऐसा कर नहीं सका। मानो उस अघोरी की नजर ने उसे जकड़ लिया हो। हवा अचानक ठंडी हो गई। ट्रक के अंदर अजीब सी दुर्गंध फैलने लगी। वह अघोरी धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ा। उसकी चाल इतनी धीमी थी, जैसे हर कदम के साथ धरती पर कोई अदृश्य निशान बन रहा हो। आसपास का सन्नाटा और गहरा गया। न तो हवा बह रही थी, न पेड़ हिल रहे थे। सब कुछ जैसे थम गया हो। ट्रक ड्राइवर पसीने से भीग गया। उसने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत की और ट्रक को किसी तरह स्टार्ट करने की कोशिश की।
अचानक ट्रक का इंजन जोर से गरजा और जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, अघोरी ठीक ट्रक के सामने आकर खड़ा हो गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। ट्रक चीखते हुए रुक गया। हेडलाइट की तेज रोशनी अघोरी पर पड़ी और उसके चेहरे पर डरावना भाव उभर आया। उसकी आंखों में लाल चमक थी, होठों से काला तरल टपक रहा था। हाथ में खोपड़ी वाला पात्र ऊपर उठा हुआ था और उसमें से धुआं निकल रहा था। उस धुएं ने ट्रक को घेरना शुरू कर दिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर कब्जा कर रही हो। ड्राइवर को लगा कि उसका शरीर सुन्न होता जा रहा है। सांस लेना मुश्किल हो गया। दिमाग धुंधला पड़ने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर आंखें बंद की और मन ही मन भगवान का नाम लिया। तभी अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा। तेज आवाज ने उस खामोशी को चीर दिया। अघोरी पीछे हट गया। उसकी आंखों की चमक थोड़ी मंद पड़ी, मगर वह गुस्से में दिख रहा था। उसने जमीन से मुट्ठी भर राख उठाई और ट्रक की ओर फेंक दी। राख जैसे ही हवा में फैली, ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगी। इंजन डगमगाने लगा। ड्राइवर समझ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है जो जीवितों और मृतकों की दुनिया के बीच भटक रही है। रात अब और गहरी हो चुकी थी। आसमान में बिजली चमकने लगी थी। दूर कहीं से श्मशान की तरह की आवाजें आने लगी, जैसे किसी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया हो। ड्राइवर को लगा कि वह इस अंधेरे जाल में फंस गया है और अब उसका लौटना नामुमकिन है। ट्रक के आसपास का माहौल अब किसी भयावह स्वप्न जैसा हो गया था। इंजन भले ही चालू था, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पहिए जमीन में जड़ जैसे गए थे। हवा में राख और धुएं की गंध तैर रही थी। उस धुएं के बीच अघोरी की परछाई कई गुना बड़ी होकर चारों तरफ फैल रही थी। ड्राइवर को ऐसा लग रहा था जैसे वह अकेला नहीं, बल्कि अज्ञात आत्माओं के झुंड में घिर चुका है। हर दिशा से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, अनजानी, असमझी जाने वाली, पर बेहद डरावनी। जैसे अनगिनत मृत आत्माएं एक साथ किसी अनहोनी का संकेत दे रही हों। सड़क की लाइटें एक एक करके बुझने लगीं। ट्रक की हेडलाइट भी बार बार झपकने लगी। काली रात और भी गहरी हो गई। अब सिर्फ बिजली की चमक ही बीच बीच में आसमान को रोशन कर रही थी। हर बार बिजली चमकती तो अघोरी का चेहरा और भी विकृत और भी डरावना दिखाई देता। वह सड़क पर खड़ा होकर आंखें बंद किए कुछ बुदबुदा रहा था। उसके चारों ओर अदृश्य चक्र घूमने लगे। ट्रक ड्राइवर का शरीर पसीने से भीग चुका था। उसे लग रहा था कि अब उसकी सांसें भी अघोरी के हाथों में हैं। तभी उसके भीतर एक सवाल उठने लगा, यह अघोरी यहाँ क्यों है? क्या यह संयोग है या फिर उसे पहले से यहाँ लाने के लिए कोई शक्ति काम कर रही थी? जैसे जैसे यह विचार गहराता गया, वैसे वैसे उसका डर और बढ़ता गया। अचानक ट्रक की खिड़की पर कुछ थपकियां पड़ी। वह चौंक गया। उसने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन धुएं की परत इतनी घनी हो चुकी थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थपकियां अब ज्यादा जोर से आने लगीं, मानो कोई उसे बाहर बुला रहा हो। उसके सीने में घबराहट की लहर दौड़ गई। इसी बीच ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से कोई पुराना लोकगीत बजने लगा, लेकिन आवाज विकृत थी, धीमी, खुरदुरी और डरावनी। हर शब्द ऐसा लगता जैसे मौत का पैगाम हो। ड्राइवर ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। फिर अचानक रेडियो की आवाज बंद हो गई और उसकी जगह पर वही मंत्रोच्चारण गूंजने लगा जो अघोरी बुदबुदा रहा था। अब ट्रक का हर हिस्सा जैसे उस अघोरी की पकड़ में आ चुका था। उसी समय अचानक ट्रक के सामने जमीन में दरार पड़ने लगी।
दरार धीरे धीरे चौड़ी हुई और उसमें से अजीब सी नीली रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी सामान्य नहीं थी, उसमें अजीब सा आकर्षण था, जैसे किसी को खींचकर अपने भीतर समा ले। ड्राइवर ने डरते हुए देखा कि अघोरी उसी रोशनी के सामने बैठ गया है। उसकी आंखें बंद थीं और हाथ आसमान की ओर उठे हुए थे। वह जैसे किसी और लोक से संवाद कर रहा था। ड्राइवर की रूह कांप गई। उसे लगा कि यह कोई साधारण अघोरी नहीं है, बल्कि ऐसा साधक है जिसने मृतात्माओं को वश में कर लिया है। अब उसके मन में एक और सवाल गूंजने लगा, क्या वह इस अघोरी का शिकार बनने वाला है? उसका डर हकीकत में बदलता दिखा। अचानक ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा के तेज झोंके ने उसके शरीर को हिला दिया। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य हाथ उसे खींचकर बाहर ले जाना चाहता है। वह घबराकर स्टीयरिंग से चिपक गया, पर उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। उसका शरीर जैसे खुद ब खुद दरवाजे की ओर खिसक रहा था। अचानक बिजली कड़की और आसमान में गरज की आवाज गूंजी। उसी पल दरवाजा जोर से बंद हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। ड्राइवर ने भारी सांस ली, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। अघोरी अब खड़ा होकर ट्रक की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ सड़क कांप रही थी। ट्रक ड्राइवर समझ गया कि अब वह सिर्फ एक यात्री नहीं, बल्कि किसी भयावह खेल का हिस्सा बन चुका है। उसकी आंखों में अघोरी की परछाई उतर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर यह रात किसी तरह कट भी गई, तो उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रह पाएगी। ट्रक के सामने खड़ा अघोरी अब धीरे धीरे और नजदीक आ रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। जिस रास्ते से वह गुजरता, वहां की जमीन काली राख में बदल जाती। हवा और भी ठंडी हो गई थी, मानो किसी बर्फीली गुफा से होकर आ रही हो। ड्राइवर के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका हर अंग सुन्न हो रहा है। लेकिन इस खौफनाक माहौल के बीच उसके मन में एक अजीब जिज्ञासा भी जन्म लेने लगी, यह अघोरी आखिर कौन है? उसका यहाँ प्रकट होना मात्र संयोग नहीं हो सकता। जंगल की कहानियां उसे बचपन से सुनाई जाती रही थीं। कहा जाता था कि यह इलाका कभी एक प्राचीन श्मशान हुआ करता था। यहाँ पर राजा महाराजाओं की चिताएं जलती थीं और कई अघोरी साधक यहाँ अपनी साधना करते थे। उनमें से एक का नाम अक्सर लोक कथाओं में लिया जाता था, अघोरनाथ। लोग कहते थे कि अघोरनाथ ने मृत्यु और जीवन के बीच का अंतर मिटाने की कोशिश की थी। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि उसने श्मशान की आत्माओं को अपना साथी बना लिया था। वह दिन रात शवों पर बैठकर तंत्र साधता और मृत्यु की शक्ति को वश में करने की कोशिश करता। लेकिन शक्ति की प्यास कभी पूरी नहीं होती। कहते हैं कि अघोरनाथ ने एक बार ऐसी साधना शुरू की जिसमें उसे जीवित इंसान की आत्मा की आहुति चाहिए थी। उसी प्यास ने उसे श्रापित कर दिया। उसकी साधना अधूरी रह गई और उसकी आत्मा इसी जंगल में भटकती रह गई। ड्राइवर को अब समझ आने लगा था कि जो उसके सामने खड़ा है, वह कोई और नहीं बल्कि वही श्रापित अघोरी अघोरनाथ है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अब डर के साथ साथ उसके भीतर भय और रहस्य का मिश्रण भी था। अचानक जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। वह आवाज ट्रक की खिड़कियों को हिला रही थी। ड्राइवर ने चारों ओर देखा। जंगल के पेड़ों की छायाएं इंसानों के आकार में बदलने लगी थीं। कहीं औरतें विलाप करती दिख रही थीं, कहीं बच्चे चीखते और कहीं कंकाल से चेहरे मुस्कुराते। सड़क अब सड़क नहीं रही थी, वह राख और हड्डियों के ढेर में बदल चुकी थी। ट्रक ड्राइवर ने घबराकर आंखें बंद कर लीं।
लेकिन उसकी बंद आंखों के भीतर भी वही दृश्य उतर गया। उसे लगा कि अब वह वास्तविक दुनिया से बाहर निकल चुका है। यह कोई दूसरा लोक है जहां अघोरनाथ का राज चलता है। अघोरी अब ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने जमीन पर बैठकर हाथ में पकड़ी खोपड़ी को ऊपर उठाया। उसमें से काला तरल बहकर जमीन पर गिरा और वहां से एक अजीब आकृति उठ खड़ी हुई। वह आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल सड़ागला। उसकी आंखें गहरे गड्ढों जैसी थीं और शरीर से बदबूदार धुआं उठ रहा था। ड्राइवर की रूह कांप गई। उसे समझ आया कि अघोरी मृतात्माओं को बुला रहा है। धीरे धीरे उसके आसपास कई और आकृतियां खड़ी हो गईं। वे सब श्मशान के मृत जैसे लग रहे थे, कभी जल चुकी देह, कभी अधजला शव, कभी कंकाल। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें भूख थी, मानो वे किसी जीवित इंसान की आत्मा निगलना चाह रहे हों। ड्राइवर अब पूरी तरह भय में डूब गया था। उसने ट्रक को किसी तरह स्टार्ट किया और एक्सीलरेटर पर जोर डाला। ट्रक जोर से हिला और अचानक आगे बढ़ गया। पहिए राख को कुचलते हुए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा, सड़क गायब हो गई। सामने सिर्फ अंधेरा था, घना, असीम, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक नहीं रुका। वह उसी अंधेरे में दौड़ता चला गया। अब उसे लगने लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका है। एक ऐसी दुनिया जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं, जहां सिर्फ मृतात्माओं और श्रापित आत्माओं का वास है। और वहां उसका पीछा कर रहा था अघोरनाथ। ड्राइवर को अब एहसास हुआ कि यह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जाल है। जो भी यहाँ आता है, उसकी आत्मा फंस जाती है। शायद उसकी आत्मा भी अब इसी श्मशान का हिस्सा बनने वाली है। लेकिन उसके भीतर एक सवाल गूंज रहा था, क्या वह सचमुच इस श्राप से बच सकता है, या अब हमेशा के लिए इस जंगल और अघोरी की परछाई में कैद हो जाएगा। ट्रक तेजी से उस अंधेरे के भीतर दौड़ता जा रहा था। पहिए जमीन पर घिसटते, चीखते, लेकिन मंजिल कहीं नजर नहीं आ रही थी। चारों तरफ बस अंधकार था, इतना गहरा कि हेडलाइट की किरण भी उसमें समाकर गायब हो रही थी। ड्राइवर के माथे पर पसीना बह रहा था। उसे लग रहा था कि उसके पीछे कोई है। बार बार उसने रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ अंधेरा। पर वह अंधेरा भी स्थिर नहीं था। उसमें कुछ हलचल थी, मानो किसी छाया की भीड़ ट्रक का पीछा कर रही हो। अचानक ट्रक के भीतर सड़ी हुई मांस की गंध फैलने लगी। ड्राइवर ने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की जाम हो चुकी थी। सांस लेना कठिन हो गया। इसी घुटन के बीच उसने देखा कि ट्रक के डैशबोर्ड पर दरार पड़ने लगी है। दरार से काली चिपचिपी तरल बूंदें टपकने लगी। बूंदें गिरते ही धुएं में बदल गईं और धुएं से आकृतियां बनने लगीं, चेहरे, हाथ और जलती आंखें। वह घबराकर स्टीयरिंग को कसकर पकड़ता रहा, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। तभी ट्रक के सामने कुछ दिखाई दिया, एक विशाल दरवाजा। दरवाजा लोहे का बना था और उस पर असंख्य खोपड़ियों की आकृतियां उकेरी गई थीं। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, ट्रक उसमें खींचता चला गया। अंदर का दृश्य किसी भयानक स्वप्न जैसा था। जमीन राख से ढकी थी। हर तरफ अधजले शव बिखरे पड़े थे। हवा में चीखों की गूंज थी। पेड़ सूखे हुए, शाखाएं हड्डियों की तरह मुड़ी तुड़ी। आसमान लाल और काला था, जिसमें अजीब सी बिजली चमक रही थी। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। यह प्रेतलोक था, मृत आत्माओं का साम्राज्य। ड्राइवर के दिल में दहशत ने जगह बना ली, लेकिन अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं था। अचानक ट्रक अपने आप रुक गया।
इंजन बंद हो गया और फिर ट्रक की हेडलाइट्स बुझ गईं। सन्नाटा छा गया। ड्राइवर ने चारों ओर देखा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। वही था अघोरी। उसका चेहरा अब और भी भयानक लग रहा था। आंखें अंगारे की तरह धधक रही थीं। होठों से काला धुआं निकल रहा था। उसके आसपास दर्जनों प्रेतात्माएं खड़ी थीं। वे सब उसकी कठपुतली जैसी थीं। अघोरी ने जमीन से राख उठाई और उसे हवा में फेंक दिया। राख जैसे ही हवा में बिखरी, सामने का दृश्य बदल गया। ड्राइवर ने देखा कि वह अब एक श्मशान में खड़ा है। चारों ओर जलती चिताएं थीं। धुएं और जली लकड़ियों की गंध पूरे वातावरण में फैली थी। हर चिता के पास छायाएं खड़ी थीं, मृत लोगों की आत्माएं। वे रो नहीं रही थीं, न हंस रही थीं। वे बस खाली आंखों से उसे देख रही थीं। ड्राइवर का दिल धड़कना बंद होने जैसा महसूस करने लगा। यह सब एक जाल था। अघोरी उसे अपने संसार में खींच चुका था। धीरे धीरे चिताओं की आग और तेज हो गई। उन लपटों से भयानक आकृतियां निकलने लगीं, कंकाल जिनके हाथ में जली हड्डियां थीं और वे एक दूसरे पर वार कर रहे थे। लेकिन सबसे भयानक दृश्य था अघोरी का रूप। अब उसका शरीर इंसानी नहीं रहा था। उसकी ऊंचाई कई गुना बढ़ गई थी। उसका चेहरा आधा इंसान आधा जानवर सा लग रहा था। उसकी पीठ पर काली छायाएं फड़फड़ा रही थीं, जैसे किसी दैत्य के पंख हों। ड्राइवर के पैरों के नीचे जमीन पिघलने लगी। राख और लपटों के बीच से हाथ निकलकर उसके पैरों को पकड़ने लगे। वह छटपटाने लगा, लेकिन हाथों की पकड़ और कसती गई। अघोरी ने खोपड़ी उठाई और उसमें से काला तरल पी लिया। उसके पीते ही जमीन से और भी आत्माएं बाहर निकल आईं। वे सब मिलकर एक भयानक शोर मचाने लगीं। ड्राइवर को अब लगने लगा कि उसका अंत आ गया है। उसकी आत्मा भी इसी भीड़ का हिस्सा बनने वाली है। लेकिन तभी उसके भीतर एक हल्की सी रोशनी जागी। उसे अपनी माँ की याद आई। जब वह छोटा था, माँ उसे हर सफर से पहले ताबीज पहनाया करती थी। उसने अपने गले को छुआ। ताबीज अभी भी वहां था। वह ताबीज साधारण नहीं था। उसमें कुछ दिव्य शक्ति थी। जैसे ही उसने ताबीज को पकड़ा, अचानक उसके चारों ओर हल्की सुनहरी आभा फैल गई। अघोरी और उसकी आत्माएं चीख उठीं। उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। ड्राइवर ने महसूस किया कि यह ताबीज ही उसकी एकमात्र रक्षा है। लेकिन अघोरी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसकी चीखें गूंज उठीं और पूरा श्मशान कांपने लगा। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी, आत्मा की लड़ाई, जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष। श्मशान की आग अब और प्रचंड हो गई थी। लपटें आसमान तक उठ रही थीं और उनमें से भयानक चेहरे बनकर गायब हो रहे थे। हवा में चीखों और मंत्रों का मिश्रण गूंज रहा था। जमीन कांप रही थी, मानो पूरा संसार हिल रहा हो। ड्राइवर ताबीज को कसकर पकड़े हुए खड़ा था। उसके चारों ओर सुनहरी आभा थी, लेकिन वह आभा लगातार अंधेरे से लड़ रही थी। अघोरी की लाल आंखें उस आभा को भेदने की कोशिश कर रही थीं। अघोरी ने अपने दोनों हाथ उठाए। उसके हाथों से काली ज्वालाएं निकलने लगीं। वे ज्वालाएं सर्पों की तरह हवा में लहराईं और ड्राइवर की ओर बढ़ी। ड्राइवर के पैरों तले जमीन से राख और हड्डियों के हाथ निकलकर उसे पकड़ने लगे। उसके शरीर पर दबाव बढ़ता गया। ताबीज की आभा तो बचा रही थी, लेकिन उसकी शक्ति सीमित थी। अघोरी ने जोर से गर्जना की। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि आसमान की लाल बिजली और तेज चमकने लगी। उसके पीछे खड़ी आत्माएं भी शोर मचाने लगीं,
मानो वे सब मिलकर एक शिकार को घेर रही हों। ड्राइवर की सांसें तेज हो गईं। उसका शरीर कांप रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग खींची जा रही है। उसने महसूस किया कि उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा है। आवाज अघोरी की थी। वह आवाज सीधे उसके मन में गूंज रही थी, तेरी आत्मा मेरी है, तू अब इसी लोक का हिस्सा है। ड्राइवर ने जमीन पर घुटने टेक दिए। उसकी आंखें भारी होने लगीं। अंधेरा उसके भीतर उतर रहा था। ताबीज की रोशनी भी मंद पड़ने लगी। इसी बीच उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा कि उसके ट्रक के पीछे उसका ही शरीर बैठा है, स्टीयरिंग पर झुका हुआ, जैसे बेहोश हो, और वह खुद उस शरीर से बाहर खड़ा है। यह देखकर उसकी रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि अघोरी सच में उसकी आत्मा खींचने की कोशिश कर रहा है। श्मशान की लपटें और तेज हो गईं। आत्माओं का शोर बढ़ गया। अघोरी ने खोपड़ी को उठाकर उसमें से फिर काला तरल पिया और जमीन पर थूक दिया। थूकते ही वहां से एक विशाल छाया उठी। वह छाया किसी राक्षस जैसी थी, लंबे हाथ पांव, नुकीले दांत और जलती आंखें। वह ड्राइवर की ओर लपकी। ड्राइवर के भीतर भय की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने ताबीज को अपनी छाती से लगाकर आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक ताबीज से तेज रोशनी निकली। वह रोशनी सीधे उस राक्षसी छाया पर गिरी। छाया चीखते हुए पीछे हट गई। अघोरी भी एक पल के लिए पीछे हटा, लेकिन अघोरी हार मानने वाला नहीं था। उसने जोर से मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। उसके मंत्रों के साथ हवा में काले धुएं के चक्र बनने लगे। वे चक्र ड्राइवर की आत्मा को जकड़ने लगे। अब ड्राइवर महसूस कर रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठ रहा है। उसकी आत्मा ताबीज की रोशनी से लड़ रही थी, लेकिन अघोरी के मंत्र और शक्तिशाली हो रहे थे। तभी अचानक आसमान में बिजली गरजी और एक सफेद चमक पूरे श्मशान में फैल गई। उस चमक में एक आकृति दिखाई दी, किसी साधु की। वह साधु साधारण नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में दिव्यता। उसके हाथ में त्रिशूल था और शरीर पर सफेद वस्त्र। ड्राइवर ने उसे देखकर राहत की सांस ली। अघोरी ने उसे देखकर क्रोध से गर्जना की। यह वही साधु था जिसने सदियों पहले अघोरनाथ को श्राप दिया था। उसकी आत्मा अब भी इस जंगल की रक्षा कर रही थी। साधु ने त्रिशूल उठाकर अघोरी की ओर इशारा किया। अचानक ताबीज की रोशनी और तेज हो गई। अघोरी पीछे हट गया। उसकी चीखें गूंजने लगीं। आत्माएं भी कांपने लगीं। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। साधु की उपस्थिति ने ड्राइवर को बचाया जरूर, पर अघोरी ने अंतिम वार करने का संकल्प ले लिया था। अब यह स्पष्ट था, ड्राइवर की आत्मा इस प्रेतलोक की कुंजी है। अघोरी उसे हर हाल में कैद करना चाहता है। श्मशान की लपटें और उग्र हो चुकी थीं। आसमान में काली बिजली लगातार चमक रही थी। हवा में राख, धुएं और सड़े हुए मांस की गंध भरी हुई थी। हर तरफ आत्माओं का शोर था। ड्राइवर जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, ताबीज को छाती से लगाए। उसके चारों ओर हल्की सुनहरी आभा फैली हुई थी, जो उसे अघोरी की पकड़ से बचाए रखे थी। लेकिन वह आभा बार बार कांप रही थी। उसके सामने दो शक्तियां आमने सामने थीं। एक ओर अघोरी अघोरनाथ, जिसके शरीर से काले धुएं की लपटें उठ रही थीं और जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। दूसरी ओर साधु की दिव्य आत्मा, जिसके हाथ में त्रिशूल था और शरीर से श्वेत आभा निकल रही थी। अघोरी ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज पूरे प्रेतलोक में गूंज गई। जमीन कांपने लगी और हड्डियां टूटकर बिखरने लगीं।
साधु ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया। उसी पल धरती से प्रकाश का स्तंभ उठा और चारों ओर फैल गया। आत्माएं उस प्रकाश को सहन न कर सकीं और चीखते हुए पीछे हट गईं। लेकिन अघोरी अडिग खड़ा रहा। उसने अपने हाथ फैलाए और काले धुएं का गोला बनाकर साधु की ओर फेंका। धुएं का गोला साधु के त्रिशूल से टकराया और विस्फोट हुआ। राख और आग की लपटें चारों ओर बिखर गईं। श्मशान की ज्वालाएं और तेज हो गईं। ड्राइवर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह समझ गया कि यह युद्ध सिर्फ साधु और अघोरी का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के लिए भी था। अघोरी ने अपने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। उसका शरीर धीरे धीरे विकृत रूप लेने लगा, कभी इंसान, कभी दानव, कभी सर्प। उसकी परछाई आसमान तक फैल गई। साधु ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया। उसके शरीर से और भी तेज आभा निकलने लगी। वह आभा जैसे जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बना रही थी। ड्राइवर को महसूस हुआ कि साधु की शक्ति उसके ताबीज में समा रही है। ताबीज गर्म हो गया और उसकी रोशनी और प्रखर हो गई। अघोरी ने यह देखा और क्रोध से गरजा। उसने जमीन से राख उठाई और उसे आसमान की ओर फेंका। राख बादल बनकर पूरे प्रेतलोक पर छा गई। अचानक सब अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ लाल आंखें दिखाई दे रही थीं, हजारों लाखों आंखें। वे सब आत्माएं थीं जिन्हें अघोरी ने अपने वश में किया था। वे आत्माएं साधु पर झपट पड़ी, लेकिन साधु ने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में उन आत्माओं को पीछे धकेल दिया। उसकी आभा इतनी प्रखर थी कि मृतात्माओं की चीखें आसमान तक गूंज उठीं। ड्राइवर यह सब देख रहा था। उसका मन भय और आशा के बीच झूल रहा था। उसे लग रहा था कि अगर साधु हार गया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए अघोरी के वश में चली जाएगी। अघोरी ने अचानक अपनी हथेली काटी और खून की धार जमीन पर टपकाई। खून जमीन पर गिरते ही वहां से एक औरत की भयानक आकृति प्रकट हुई, काली, लंबे बालों वाली, आंखों में अंगारे। उसके हाथ में हड्डी का डंडा था। वह आकृति साधु की ओर झपटी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि ड्राइवर के कान फटने लगे। साधु ने अपनी माला उठाई और मंत्रोच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज इतनी शांत और गहरी थी कि वह आकृति चीखते हुए राख में बदल गई। लेकिन अघोरी की शक्ति कम नहीं हुई। उसने अपनी आंखें साधु से हटाकर ड्राइवर पर गड़ा दी। ड्राइवर का शरीर सुन्न होने लगा। उसकी आत्मा फिर से शरीर से अलग खींचने लगी। ताबीज की रोशनी कांप रही थी। साधु ने तुरंत अपनी आभा ड्राइवर की ओर मोड़ दी, लेकिन अघोरी ने उसी समय काले धुएं का गोला साधु पर फेंका। धुआं साधु के चारों ओर फैल गया। उसकी आभा कमजोर पड़ने लगी। ड्राइवर चीख उठा, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। वह बीच में फंस चुका था, एक ओर अघोरी की पकड़, दूसरी ओर साधु की रक्षा। अघोरी ने गर्जना की और कहा, यह आत्मा मेरी है। साधु ने त्रिशूल उठाया और कहा, जब तक प्रकाश है, अंधकार उसे निगल नहीं सकता। उनके बीच की ऊर्जा टकराई और प्रेतलोक हिल उठा। चिताएं बुझ गईं, आत्माएं गिर पड़ी और आसमान में अंधकार और प्रकाश का भयानक संग्राम शुरू हो गया। ड्राइवर अपनी सांसें थामे इस युद्ध का गवाह था। वह जानता था कि अगले ही पल उसका भाग्य तय हो जाएगा। श्मशान की ज्वालाएं अब धुएं में बदल चुकी थीं। राख का बादल पूरे आकाश पर छा गया था। अघोरी अघोरनाथ की लाल आंखें उस धुएं के बीच से जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। साधु की आभा उस धुएं में दबती जा रही थी। ड्राइवर ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे और उसकी छाती से आत्मा की डोर बाहर खींच रही थी।
जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे शरीर से अलग करके अंधकार की ओर खींच रही हो। ताबीज अब भी चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी कम होती जा रही थी। वह ताबीज जैसे जलकर राख होने वाला था। अघोरी की हंसी चारों ओर गूंज उठी। उसकी आवाज श्मशान की राख में घुलकर हर दिशा में फैल गई। उसने अपने हाथ उठाए और मंत्रों का उच्चारण किया। राख का बादल घूमता हुआ ड्राइवर के ऊपर उतरने लगा। ड्राइवर की आंखें बंद होने लगीं। उसे लगा जैसे वह किसी अंधीन खाई में गिर रहा हो। अंधकार, ठंड और चीखों से भरा हुआ शून्य। उस खाई में उसे लाखों आत्माएं दिखाई दी। सब चिल्ला रही थीं, सब दर्द में तड़प रही थीं। उनमें से कुछ ने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, जैसे उसे अपने साथ खींच लेना चाहती हो। अघोरी ने जोर से कहा, यह आत्मा अब मेरी शक्ति का हिस्सा बनेगी। इसकी ऊर्जा मुझे और भी अजेय बना देगी। साधु ने आंखें बंद कर मंत्रोच्चारण शुरू किया। उसके चारों ओर एक बार फिर आभा फैली, लेकिन इस बार वह कमजोर थी। राख और धुएं का बोझ उसकी रोशनी को दबा रहा था। ड्राइवर की आत्मा धीरे धीरे अपने शरीर से बाहर निकल रही थी। अब वह आधी बाहर आ चुकी थी। वह खुद को अपने ही मृत शरीर को देखते हुए पा रहा था। उसका मन टूटने लगा। उसे लगा कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अघोरी ने अपने हाथों से एक काली डोर निकाली और उसे ड्राइवर की आत्मा से बांध दिया। उस डोर से इतना जहर और भय निकल रहा था कि ड्राइवर का मन कांप उठा। अब उसकी आत्मा पूरी तरह अघोरी की पकड़ में थी। वह डोर उसे खींचते हुए उस खाई की गहराई में ले जा रही थी जहां अनगिनत आत्माएं कैद थीं। ड्राइवर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ताबीज को पकड़ा, लेकिन ताबीज जैसे राख में बदल रहा था। उसकी चमक बुझती जा रही थी। साधु ने यह देखा और अपनी आभा से एक किरण निकाली। वह किरण ताबीज पर पड़ी और अचानक ताबीज फिर से चमकने लगा। उस रोशनी से अघोरी की डोर थोड़ी ढीली पड़ी, लेकिन अघोरी ने गुस्से में अपने मंत्रों की गति और तेज कर दी। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी। अब ड्राइवर दो शक्तियों के बीच लटक रहा था। एक ओर अघोरी की काली डोर उसे खाई में खींच रही थी, दूसरी ओर साधु की आभा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। ड्राइवर को महसूस हुआ कि उसका मन टूट रहा है। उसके कानों में अनगिनत आवाजें गूंज रही थीं। कुछ उसे हार मानने को कह रही थीं, कुछ उसे चुपचाप अंधकार में गिर जाने को कह रही थीं। लेकिन एक धीमी आवाज उसके भीतर से उठी। वह आवाज उसकी माँ की थी। उसे याद आया कि उसकी माँ ने बचपन में कहा था, बेटा कभी भी अंधेरे से मत डरना। अगर दिल में विश्वास होगा तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। ड्राइवर की आंखों में आंसू भर आए। उसने ताबीज को और कसकर पकड़ लिया। उसके होठों से अपने आप एक प्रार्थना निकली। साधु की आंखें चमक उठीं। उसकी आभा अचानक और प्रखर हो गई। अघोरी चीख उठा। उसकी डोर कांपने लगी। ड्राइवर की आत्मा, जो आधी बाहर आ चुकी थी, धीरे धीरे वापस शरीर की ओर खींचने लगी। अघोरी ने जमीन पर प्रहार किया। चारों ओर से लपटें उठीं। राख का तूफान ड्राइवर को घेरने लगा। उसने गुस्से में कहा, अगर यह आत्मा मेरी नहीं बनी तो मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ड्राइवर की आत्मा एक बार फिर झूलने लगी। वह चीख उठा। साधु ने त्रिशूल उठाया और आसमान की ओर इशारा किया। अचानक बिजली की एक तेज गड़गड़ाहट हुई और आकाश से प्रकाश का विशाल स्तंभ उतरा। वह प्रकाश सीधे ड्राइवर पर गिरा। ड्राइवर का शरीर और आत्मा एक तेज रोशनी से घिर गए। अघोरी की डोर राख में बदलकर टूट गई। अघोरी गर्जा, उसका शरीर और भी भयावह हो गया।
उसने अपने हाथ आसमान की ओर फैलाए और कहा, अभी यह अंत नहीं है। अभी यह आत्मा पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ड्राइवर की सांसें तेज हो गईं। उसका मन डगमगाने लगा। वह समझ गया कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। आसमान में बिजली लगातार कड़क रही थी। श्मशान की ज्वालाएं राख में बदल चुकी थीं, लेकिन चारों ओर से लाल और काले धुएं का सागर उमड़ रहा था। अघोरी अघोरनाथ का स्वरूप अब मानव जैसा नहीं रह गया था। उसका शरीर आधा राख, आधा अंगार और आधा अंधकार था। उसकी आंखें गहराई से जलते हुए दो सूरज जैसी थीं। साधु अभी भी त्रिशूल पकड़े खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। उनकी आभा लगातार कमजोर पड़ रही थी। यह साफ था कि अघोरी की शक्ति अनगिनत आत्माओं से पोषित हो रही थी, जबकि साधु अकेले खड़े थे, सिर्फ प्रकाश और सत्य के सहारे। ड्राइवर का शरीर बीच में पड़ा था। उसकी आत्मा आधी भीतर और आधी बाहर थी। उसके चारों ओर एक हल्का उजाला था, जो साधु की कृपा से टिके हुए था। लेकिन उस उजाले पर लगातार अघोरी का हमला हो रहा था। अघोरी ने जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज ने पूरा प्रेतलोक हिला दिया। उसने अपनी दोनों भुजाएं आकाश की ओर फैलाई और अचानक असंख्य प्रेत आत्माएं धुएं से निकलकर साधु पर टूट पड़ी। वे आत्माएं इंसानों के कंकाल जैसी थीं, आंखें खाली, मुंह खुले और हाथ लंबे पंजों जैसे। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि ड्राइवर का दिल मानो सीने से फटने वाला था। साधु ने त्रिशूल घुमाया और मंत्रोच्चारण किया। त्रिशूल से निकली आभा ने आत्माओं को जला दिया, लेकिन वे खत्म नहीं हुई। हर बार जब एक आत्मा राख बनती, उसकी जगह दो और पैदा हो जाती। अघोरी की हंसी और तेज हो गई। तुम प्रकाश के सहारे कितनी देर तक लड़ोगे साधु? यहाँ हर आत्मा मेरे अधीन है। और यह आत्मा, उसने ड्राइवर की ओर इशारा किया, आज मेरी शक्ति का हिस्सा बनेगी। ड्राइवर की आत्मा फिर कांपने लगी। उसके पैरों से अदृश्य जंजीरें निकलकर उसे अंधकार की ओर खींचने लगी। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज गुम हो गई। साधु ने तुरंत ध्यान लगाया। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने अपने प्राणों की ऊर्जा ड्राइवर के ताबीज में प्रवाहित कर दी। ताबीज अचानक जल उठा। उसमें से ऐसी रोशनी फैली कि प्रेतलोक का अंधेरा थरथरा उठा। ड्राइवर को लगा कि उसकी आत्मा वापस खिंच रही है, लेकिन उसी समय अघोरी ने अपने शरीर से एक विशाल छाया निकाली। वह छाया नागिन की तरह घूमती हुई आई और सीधे ताबीज पर लिपट गई। ताबीज की रोशनी कांपने लगी। अघोरी गर्जा, प्रकाश और अंधकार साथ नहीं रह सकते। यहाँ मेरी सत्ता है। साधु ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, अगर मेरी आत्मा को मिटाना पड़े तो भी इस आत्मा की रक्षा होगी। इतना कहते ही उन्होंने त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। अचानक उनकी पूरी देह से प्रकाश का सागर फूट पड़ा। यह प्रकाश इतना प्रखर था कि ड्राइवर अपनी आंखें बंद करने पर भी उसे महसूस कर पा रहा था। वह प्रकाश त्रिशूल से निकलकर सीधे अघोरी पर गिरा। अघोरी ने पूरी ताकत से प्रतिकार किया। उसके चारों ओर काले धुएं का तूफान उठ खड़ा हुआ। वह तूफान प्रकाश से भिड़ गया। दोनों शक्तियां टकराईं, प्रकाश और अंधकार। टकराव इतना भयंकर था कि पूरा प्रेतलोक हिल उठा। आत्माएं चीखती हुई इधर उधर भागी। धरती फट गई, आसमान काला और लाल हो गया। ड्राइवर बीच में पड़ा था, जैसे दो विशाल समुद्रों की लहरों में एक नाव। उसका शरीर कांप रहा था। उसे लग रहा था कि अगर यह टकराव और देर चला तो वह चूर चूर हो जाएगा। साधु का प्रकाश धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उनके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था।
उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित की और जोर से मंत्रोच्चारण किया। अचानक उनका त्रिशूल तेजी से चमका और उसमें से अग्नि की एक धारा निकलकर सीधे अघोरी के हृदय पर पड़ी। अघोरी चीख उठा। उसका शरीर थरथराने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी छाती से काली ऊर्जा का गोला निकाला और उसे साधु की ओर फेंका। गोला साधु के शरीर से टकराया। साधु का चेहरा पीला पड़ गया। उनके पैरों के नीचे की जमीन दरक गई, लेकिन साधु ने गिरते हुए भी त्रिशूल अघोरी की ओर गाड़ दिया। त्रिशूल का प्रकाश और अघोरी की छाया एक साथ टकराए। वह क्षण इतना भयानक था कि प्रेतलोक मानो फट गया हो। आसमान चीखों से भर गया, धरती आग में बदल गई और समय जैसे थम गया। ड्राइवर की आत्मा इस टकराव के बीच लटक रही थी। वह महसूस कर रहा था कि अब या तो वह हमेशा के लिए अघोरी का दास बन जाएगा या फिर साधु की शक्ति से मुक्ति पालेगा। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक प्रार्थना, भगवान मुझे बचा लो। श्मशान अब किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। चारों ओर राख, आग और अंधकार के बीच प्रकाश की झिलमिलाहट संघर्ष कर रही थी। साधु का त्रिशूल धरती में गड़ा था और उससे निकली दिव्य अग्नि अघोरी की छाया से भिड़ रही थी। आसमान फटा हुआ लग रहा था। बिजली बिना बादलों के लगातार कड़क रही थी। मृत आत्माएं चीखती हुई भाग रही थीं। कुछ तो अपनी जंजीरें तोड़कर मुक्त हो रही थीं, लेकिन कुछ और भी गहरे अंधकार में गिर रही थीं। ड्राइवर की आत्मा बीच में थी। उसकी देह जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसका चेतन दो दिशाओं में खींच रहा था। एक ओर साधु की आभा उसे जीवन की ओर बुला रही थी, दूसरी ओर अघोरी की छाया उसे मृत्यु और बंधन में खींच रही थी। अघोरी का स्वरूप और भयावह हो गया था। उसकी त्वचा अब राख की तरह झड़ रही थी, आंखें लावा की तरह जल रही थीं और उसके हाथों में लोहे जैसी जंजीरें थीं। उसने वे जंजीरें फैलाकर ड्राइवर की आत्मा पर फेंकी। जंजीरें आत्मा से लिपट गईं। ड्राइवर को लगा जैसे उसका अस्तित्व कुचला जा रहा हो। उसकी चीखें श्मशान की हवा में खो गईं। अघोरी गर्जा, अब यह आत्मा मेरी है। साधु, तुम्हारा प्रकाश यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन साधु अभी भी अडिग थे। उनके चेहरे पर पीड़ा थी, शरीर थरथरा रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अपूर्व तेज था। उन्होंने त्रिशूल को और गहराई में गाड़ दिया। उनकी आवाज गूंजी, अंधकार कितना भी गहरा हो, सूरज की पहली किरण उसे मिटा देती है। और यह आत्मा निर्दोष है। इसे तेरा दास बनने नहीं दूंगा। साधु की आभा अचानक और प्रखर हो गई। त्रिशूल से निकलने वाली रोशनी ने अघोरी की जंजीरों को जलाना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने महसूस किया कि उसका अस्तित्व फिर से हल्का हो रहा है। जंजीरें पिघल रही थीं, लेकिन पूरी तरह टूटी नहीं थीं। अघोरी चीख उठा। उसने दोनों हाथ फैलाकर पूरे प्रेतलोक का अंधकार एक बिंदु पर इकट्ठा कर लिया। वह अंधकार इतना घना था कि प्रकाश की किरणें उसमें समा रही थीं। अघोरी ने वह अंधकार साधु की ओर फेंका। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका चेहरा शांत हो गया। उन्होंने अपनी आत्मा का बल त्रिशूल में प्रवाहित कर दिया। अचानक साधु का शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। उनकी आत्मा त्रिशूल के साथ एक हो रही थी। ड्राइवर ने यह देखकर चीख दी, नहीं साधु महाराज, आप मत जाइए। लेकिन साधु की आंखों में मुस्कान थी। उनकी आवाज गूंजी, बेटा, मेरा कार्य तुझे बचाना था। मेरा शरीर न रहे तो भी प्रकाश बना रहेगा। इतना कहते ही उनका पूरा स्वरूप त्रिशूल में समा गया। त्रिशूल से निकली रोशनी इतनी प्रखर हो गई कि उसने अघोरी के अंधकार को चीर दिया। अघोरी ने डर के मारे चीख मारी।
उसका स्वरूप बिखरने लगा। उसकी आंखों से लावा टपक रहा था, उसकी छाया राख बन रही थी। लेकिन उसने आखिरी कोशिश की। वह ड्राइवर की आत्मा की ओर झपटा और बोला, अगर मैं हारूंगा तो इसे साथ ले जाऊंगा। ड्राइवर की आत्मा कांप गई। वह लगभग अघोरी की पकड़ में आने ही वाली थी कि तभी ताबीज से एक तेज प्रकाश निकला। वह प्रकाश साधु की ही आत्मा का अंश था। उसने ड्राइवर की आत्मा को ढक लिया और अघोरी को पीछे धकेल दिया। अघोरी गरजा, उसका शरीर राख के ढेर में बदल गया। उसकी चीखें पूरे श्मशान में गूंजती रहीं। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। अब चारों ओर अंधकार नहीं था। आसमान साफ था, हवा में ठंडक थी। आत्माओं की चीखें थम चुकी थीं। ड्राइवर की आत्मा धीरे धीरे अपने शरीर में लौट आई। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें फिर से चल रही हैं। उसका दिल धड़क रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने देखा कि उसके पास त्रिशूल पड़ा है, लेकिन साधु कहीं नहीं थे। सिर्फ हवा में उनकी आवाज गूंजी, प्रकाश हमेशा तेरे साथ रहेगा। याद रख, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। ड्राइवर रो पड़ा। उसने त्रिशूल और ताबीज को छाती से लगाया। वह जानता था कि साधु ने अपने अस्तित्व की आहुति देकर उसे बचाया था। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वह इस घटना को कभी न भूले और हमेशा सत्य और विश्वास की राह पर चले। श्मशान फिर से शांत हो गया, लेकिन उस रात की यादें, साधु का बलिदान और अघोरी की चीखें, ये सब हमेशा के लिए ड्राइवर की आत्मा में अंकित हो गए। रात का अंधकार अब पूरी तरह मिट चुका था। क्षितिज पर हल्की सुनहरी रेखा उभर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। श्मशान घाट, जो कुछ समय पहले प्रेतलोक जैसा प्रतीत हो रहा था, अब शांत और स्थिर लग रहा था। ट्रक ड्राइवर धीरे धीरे उठा। उसके शरीर में दर्द था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। वह जानता था कि उसने कुछ ऐसा देखा और झेला है जिसे इंसानी दिमाग आसानी से समझ नहीं सकता। उसने चारों ओर देखा। चिताएं ठंडी हो चुकी थीं, राख जमीन पर फैली हुई थी। हवा में अब वह डरावनी गंध नहीं थी। लेकिन जहां साधु खड़े थे, वहां अब भी हल्की सी धूप जैसी आभा चमक रही थी। ड्राइवर वहां बैठ गया और उसने आंसू भरी आंखों से प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे जीवन दिया। आपकी ये बलिदान की सीख मैं कभी नहीं भूलूंगा। वह उठकर अपने ट्रक की ओर गया। ट्रक बिल्कुल वैसा ही खड़ा था जैसे रात में छोड़ दिया था। उसने हैरानी से देखा कि उस पर कोई खरोंच तक नहीं थी, जबकि कुछ देर पहले उसे लगा था कि पूरा ट्रक राख हो गया है। उसने ट्रक का दरवाजा खोला। अंदर वही पुराना सामान रखा था, लेकिन एक चीज नई थी। ड्राइवर सीट पर साधु की माला रखी थी। उसने तुरंत उसे उठाकर माथे से लगाया। ड्राइवर ने महसूस किया कि यह माला साधु की अंतिम निशानी है, उनकी आशीर्वाद की शक्ति है। ट्रक स्टार्ट हुआ और ड्राइवर ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। सड़क खाली थी, हवा ताजा थी, लेकिन उसका मन बार बार पीछे मुड़कर देखने को मजबूर था। रास्ते भर उसे साधु की आवाज गूंजती रही, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में बदला। उस दिन के बाद ड्राइवर का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह पहले सिर्फ पैसे कमाने और परिवार पालने के लिए गाड़ियां चलाता था, लेकिन अब हर यात्रा उसके लिए आध्यात्मिक सफर बन गई। उसने लोगों की मदद करना शुरू किया। सड़क पर अगर कोई घायल मिलता तो वह बिना सोचे समझे मदद करता। गांवों में रुककर अनजान यात्रियों को लिफ्ट देता और जरूरतमंदों को खाना पानी बांटता। धीरे धीरे लोग उसे सिर्फ एक ड्राइवर नहीं, बल्कि मसीहा ड्राइवर कहने लगे।
लेकिन वह जानता था कि असली शक्ति उसमें नहीं बल्कि उस साधु की दी हुई आभा में है जो हमेशा उसके साथ है। कभी कभी रात के सुनसान सफर में उसे अब भी ऐसा लगता जैसे अघोरी की चीखें हवा में तैर रही हों। सपनों में कभी कभी वह वही श्मशान, वही राख और वही लाल आंखें देखता, लेकिन हर बार उसके ताबीज से हल्की रोशनी निकलती और डर मिट जाता। वह जानता था कि अघोरी हार चुका है, लेकिन उसका अस्तित्व पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अंधकार हमेशा रहेगा, लेकिन प्रकाश भी हमेशा रहेगा। कई साल बाद जब वह बूढ़ा हो गया और अपने बच्चों को ड्राइविंग सिखा रहा था, उसने एक बात हमेशा दोहराई, डरना मत। अंधकार कितना भी गहरा हो, अगर तुम्हारे भीतर विश्वास की एक चिंगारी है तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। उसकी आंखें अक्सर नम हो जाती। उसे उस रात का हर पल याद आता। वह जानता था कि साधु का बलिदान केवल उसे बचाने के लिए नहीं था, बल्कि यह दिखाने के लिए था कि अच्छाई और सच्चाई कभी हार नहीं सकती। उस ट्रक ड्राइवर की कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग कहते थे कि उसने श्मशान में अघोरी से सामना किया था और जीवित बचा था, लेकिन ड्राइवर हमेशा चुप रहता। वह सिर्फ साधु की माला को छूकर मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता, क्योंकि उसके लिए वह कहानी डर और आतंक की नहीं थी, बल्कि विश्वास, बलिदान और मुक्ति की थी। और इस तरह एक साधारण ट्रक ड्राइवर जिसने मौत और प्रेत लोक को करीब से देखा, अपने जीवन का हर दिन दूसरों की सेवा और प्रकाश के मार्ग पर चलकर बिताने लगा। उस रात के बाद उसकी आत्मा में कोई डर नहीं बचा, सिर्फ विश्वास। तो दोस्तों, ये थी ट्रक ड्राइवर और अघोरी की भूतिया कहानी। एक ऐसी कथा जिसने साबित किया कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, विश्वास और सच्चाई की रोशनी उसे हमेशा मिटा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मिडनाइट खून को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आगे हम आपके लिए लाने वाले हैं और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। मिलते हैं अगली बार एक और सिहरन भरी रात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।